नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता का माइक और मैं हूं साक्षी गार्गव और हम खड़े हैं इंदौर शहर में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंदौरियन से साइबर क्राइम के बारे में और हैकिंग के बारे में। देखा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद से हैकिंग के मामले बहुत ज़्यादा सामने आते हैं और साइबर क्राइम के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या नुस्खे उन्हें अपनाने चाहिए जिससे कि उन्हें कम नुकसान हो और अच्छे से वो ऐप्स का इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए हमारी जनता क्या सोचती है और उनकी राय क्या है, हम वो जानेंगे। तो सर आप बताइए, जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो क्या है? ये साइबर क्राइम्स मतलब ये हैकिंग्स किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम बच सकते हैं हैकिंग से? ऑनलाइन नेटवर्क होता है ये तो। अब ऑनलाइन नेटवर्क के ज़रिए जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि ₹1 का ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा लॉटरी वाला, तो इन सब पे अपन को क्लिक नहीं करना चाहिए, ना इन पे भरोसा रखना चाहिए। और फ़ोन का ऐसा रहता है कि अगर वो फ़ोन करते हैं तो आप अगर 30 सेकंड से ज़्यादा भी बात कर लेंगे तो भी हैकिंग हो जाती है आपके फ़ोन में, तो उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसलिए भी किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। साइबर क्राइम में मतलब ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन कोई भी अगर आपसे बोल रहा है कि ये करो वो करो या कोई भी टाइप की लिंक पे क्लिक करें तो आपको ये लॉटरी खुलेगी। और आजकल तो ये होता है डाउनलोडिंग की साइट्स होती हैं, जो जैसे अपन ने कोई भी चीज़ को डाउनलोड करना है, गूगल पे गए अपन ऑनलाइन तो उसमें बताता है ये लिंक पे क्लिक करो, तो 3-4 टैब खुल जाती है, तो उसके बाद अपन बोलते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं, तो उससे भी साइबर बुलिंग हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो एश्योर्ड साइट्स हैं उन पे ही जाना चाहिए, चाहे डाउनलोडिंग हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। सर आप बताइए, साइबर क्राइम से आप क्या समझते हैं? प्राइवेसी रखना चाहिए अपना फ़ोन वगैरह में ज़्यादा, मतलब व्हाट्सअप वगैरह पे भी ऐसे भेजना नहीं चाहिए हर किसी को। मतलब जो भी भेजता है तो उसका पहले अपना कंफर्म करना चाहिए ये सही है लिंक या गलत है, उसको देख के यूट्यूब पे वगैरह पे सब सोच के उसके बाद यूज़ करना चाहिए, ऑन करना चाहिए ये सही है या गलत है। साइबर क्राइम और किस तरीके की होती है या किस तरीके से ये जो लोग हैं, हैकर्स जो लोग हैं, किस तरीके से हमारी लिंक हैक करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो सर आप बताइए कि ये जो हैकर्स हैं किस तरीके से हमारी लिंक को हैक करते हैं या हमारे अकाउंट को हैक करते हैं? अधिकतर ज़्यादातर लोग क्या है कि आजकल लालच में भी आ जाते हैं। जैसे कि आजकल आपको मालूम है सबसे ज़्यादा तो करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति में आपको इनाम खुला, एयरटेल का आपका नंबर सिलेक्ट हुआ, आइडिया का आपका नंबर सिलेक्ट हुआ, जो कि लालच में आ जाता है कि आप कितने पैसे डाल दीजिए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपको 50 लाख की लॉटरी मिली, इसका इनाम हम आपको दे दिया जाएगा। वो कंफर्म करते नहीं, लालच में आके लोग कर देते हैं। कोई एटीएम पासवर्ड बता देता है, कोई पिन बता देता है, उस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो मतलब जो हमारे जनता है या लोग जो हैं वो उन्हें किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि आप साइबर पे किस पे भरोसा करें या किस पे नहीं करें? ऐसे तो काफ़ी हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ नहीं होते, तो किस तरीके के मैसेज पे भरोसा करना चाहिए या किस तरीके के मैसेज पे भरोसा नहीं करना चाहिए? अधिकतर तो जिसको आप जानते हैं, परिचित हैं अपने, उन्हीं मैसेज को आप खोलें, उन्हीं में आप ध्यान दें। बाकी अधिकतर जो आपको लग रहा है कि इसको आप अवॉइड कर सकते हो तो उसको अवॉइड ही करें, यही कहेंगे हम। रोकने के लिए क्या करना चाहिए सर हमें साइबर क्राइम को? रोकने के लिए यही करना चाहिए कि अनवांटेड जितनी भी ऐप्स हैं उनको कम यूज़ करें, और जो एश्योर्ड ऐप्स होती हैं वो अपना एक अलग ही उनका मार्क रहता है। तो इन सब चीज़ों से अवेयरनेस होना चाहिए। ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो पहले उसके बारे में स्टडी करो। कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 2 दोस्तों से पूछो। अपन कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ ₹100 की भी खरीदेंगे तो दोस्तों से पूछेंगे, तो ऐसे ही अपन को ऐप के बारे में भी दोस्तों से पूछना चाहिए। तो पूछने से नहीं डरना चाहिए कि अपन को कोई क्या सोचेगा, अरे यार ये मेरे से इतनी सी चीज़ पूछ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा बचोगे आप। तो इसलिए पूछो और उसके बाद कोई भी काम करो, और ध्यान रख के करो, अवेयरनेस के साथ करो, बस यही हो सकता है और कुछ भी नहीं। तो सर गवर्नमेंट ने भी कुछ शायद साइबर क्राइम के लिए कुछ ना कुछ सोचा ही है। जो हमारी पुलिस अथॉरिटीज़ है वो बढ़ा दी है साइबर क्राइम के लिए। साइबर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, इस फील्ड में काफ़ी आगे जा रहे हैं कि आगे जाके साइबर से हमें सुरक्षित करेंगे, स्टूडेंट्स हमें देश को सुरक्षित करेंगे। तो ये जो सरकार सोच रही है साइबर क्राइम के बारे में, जो नियम लागू कर रही है साइबर क्राइम के बारे में, तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सही डिसीज़न है और बहुत लेट लिया है लेकिन सही लिया है, क्योंकि पहले तो ये चीज़ बोलते थे साइबर क्राइम क्या होता है, अरे 2000 रुपये अरे चले गए तो चले गए। कुछ लोग ऐसे होते थे कि भैया अब चले गए तो अब क्या ही कर सकते हैं, क्या कर लेंगे, ऑनलाइन गए। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब वो जो डिसीज़न लिया है गवर्नमेंट ने बहुत सही लिया है, क्योंकि करोड़ों लाखों रुपए का ये नुकसान हो चुका है पहले ही। तो अब जो डिसीज़न लिया है सही लिया है, बहुत सही लिया है, और लोगों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि क्या डिसीज़न लिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, और अगर आपकी बुली हो जाती है
तो आप कैसे बच सकते हैं और कैसे उसकी रिपोर्ट लगा सकते हैं, वो भी होना चाहिए। और ऑनलाइन आजकल सब कुछ कर दिया, तो ऑनलाइन रिपोर्ट भी कर सकते हो आप। तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस और ज़्यादा होना चाहिए लोगों को। जो ऑनलाइन रील्स फॉरवर्ड करते हैं ये सब चीज़ें फॉरवर्ड करना चाहिए, जिससे क्या हो कि लोग अवेयर होंगे। अभी 10 को पता है, फिर 100 को पता चलेगा, फिर 1000 करोड़ ऐसे सबको पता चल जाएगा, तो बुली एक दिन ख़त्म हो जाएगी, साइबर क्राइम भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सबको मतलब किसी को भी ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। अभी बहुत से लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोगों में आप पूछोगे तो 8 ही लोग बोलेंगे कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, 2 लोग बोलेंगे कि हम इस चीज़ में भरोसा ही नहीं रखते, क्योंकि लोगों के पैसे चले जाते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा। जी धन्यवाद आपका। तो इन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया पे जितनी हम रील्स फॉरवर्ड करते हैं या मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, अगर हम इंपॉर्टेंट मैसेज फॉरवर्ड करें और साइबर क्राइम के बारे में गवर्नमेंट के मैसेज हम फॉरवर्ड करें कि किस तरीके से बचा जाए, अनवांटेड साइट्स को हम कैसे ओपन ना करें और किस तरीके से हमारे अपने आप को हम सेव कर सकते हैं, वो हमें काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी जनता है वो साइबर क्राइम के बारे में अलर्ट रहेंगी, उससे कितनी जानकारी प्राप्त कर सकती है उतनी करेंगी और अपने आप को सुरक्षित करेंगी। तो इसी के साथ मैं साक्षी गारगा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।